देखिए, चूँकि काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारी में भी, चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए थे और शिवराज सिंह चौहान जी का आग्रह हो रहा था कि आपके चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं जो पार्टी को नुकसान होगा, और बार बार आग्रह कर रहे थे। और हमने अपनी बातों को फेसबुक के माध्यम से भी संगठन की जो कमियां थी उसको भी हम लोगों ने रखा, और आज भी उस पर हम कायम हैं। सीपी सिंह जी द्वारा भी बार बार आग्रह किया गया। हमने कहा भी, जिन्होंने भी कहा कि आपको कोई पद या अन्य तरह का, तो हमने उसे नकार दिया। तो मैं तो माफ़ी चाहूँगा कि हम चुनाव में नामांकन वापस ले रहे हैं राष्ट्र हित के लिए, और विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमने निजी हित को छोड़कर संगठन हित को ध्यान में रखते हुए, विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम नामांकन वापस लेने का फैसला। अर्जुन भैया को अपनी क्षमता बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा रांची नहीं, आधा झारखंड जानता है कि जब भी कोई घटना घटती है, हिंदू समाज पे कोई अत्याचार होता है, समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति के साथ भी अगर अन्याय होता है तो ये व्यक्ति ढाल बन के उनके लिए खड़ा रहता है। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ, व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित में अगर किसी को चुनना पड़े तो वही वह व्यक्ति चुन सकता है राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो और व्यक्तिगत अपना कोई भी भलाई नहीं चाहता हो। तो भैया ने जो कदम उठाया है, हम लोग सब उनकी सराहना करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो है हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस बात को जो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, और इस बात को धरातल पर, रांची पे अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया है तो हमारे भैया मुंचुन भैया ने किया है। मुंचुन राय जी ने बटेंगे तो कटेंगे, इसको मुंचुन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, इसको समाज के सामने रखने का काम किया है। रांची विधानसभा से मुंचुन राय ने अपना नाम लिया वापस। कहा हमारी तैयारी थी पूरी, मगर काफी लोगों को हो रही थी परेशानियां। संजय सेठ शिवराज सिंह चौहान का आया आग्रह। कहा आपका चुनाव लड़ने से पार्टी को हो सकता है नुकसान। कहा यह विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत से ऊपर मैं राजनीतिक हित को देखता हूं। वहीं भैरव सिंह ने बताया कि मुंचुन राय को रांची नहीं, सिर्फ पूरा झारखंड जानता है। जब कभी भी किसी पे अत्याचार या कोई घटना होता है तो सबसे पहले मुंचुन जी खड़े होते हैं और उनका समाधान करते हैं। देखिए, चूँकि काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारी में भी, चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए थे, और हमने काफ़ी तैयारी भी की, और लोगों का काफ़ी सहयोग और हमारे साथियों का भी बहुत सहयोग रहा। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे साथी जो हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, चाहे भैरव सिंह जी हो, चाहे संजय सेठ जी हो, सीपी सिंह जी भी हैं, और करमवीर सिंह जी आदि कई ऐसे लोग, और लगातार फ़ोन पे शिवराज सिंह चौहान जी का आग्रह हो रहा था कि आपके चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं जो पार्टी को नुकसान होगा, और बार बार आग्रह कर रहे थे। और हमने अपनी बातों को फेसबुक के माध्यम से भी संगठन की जो कमियां थी उसको भी हम लोगों ने रखा, और आज भी उस पर हम कायम हैं कि संगठन के द्वारा जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, चाहे रांची में हो या पूरे देश में हो, जब विचारधारा से जुड़े लोगों को पार्टी कार्य नहीं देगी, और अगर संगठन को बढ़ाने का अगर अवसर लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो वैसे विचारधारा वाले लोगों में नाराज़गी भी आएगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी, या हमारे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, तो पार्टी में उन्हें भी दायित्व मिले, कार्य मिले, यह बातें हमने रखी। लेकिन चूँकि कई ऐसे लोग हैं, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा लगातार इस प्रकार का आग्रह किया गया, और सीपी सिंह जी द्वारा भी बार बार आग्रह किया गया। हमने कहा भी, जिन्होंने भी कहा कि आपको कोई पद या अन्य तरह का, तो हमने उसे नकार दिया कि मैं पद या किसी लालच या स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं हूँ, सामाजिक कार्यों में भी नहीं हूँ। तभी एक निर्दलीय के तौर पे भी लड़ने से इतने लोगों का सहयोग मिल रहा था। तो मैं तो माफ़ी चाहूँगा कि हम चुनाव में नामांकन वापस ले रहे हैं राष्ट्र हित के लिए, और विचारधारा
को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमने निजी हित को छोड़कर संगठन हित को ध्यान में रखते हुए, विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम नामांकन वापस लेने का फैसला। जो जिला रांची जिले की सीटों पर अगर जवाबदेही देगी तो आप लोग चुनाव कैंपेन भी करेंगे? देखिए, अभी इस विषय में हम कोई फैसला नहीं लिए हैं और आने वाले समय में देखेंगे हम क्या करना है। लेकिन कई ऐसे लोगों को लग रहा है कि मैं ही जीत की राह में रोड़ा हूँ, तो हम अपना बलि दे रहे हैं, हम अपना हित छोड़ करके हम संगठन हित के लिए कर रहे हैं। अब मेरे लिए पद और या राजनीति में कार्य करना ही बहुत बड़ा नहीं है, जनता के लिए हम किए हैं। अगर आने वाले समय में भी स्वयं से भी जनता के लिए दूर नहीं रहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में और प्रकृति को बचाने के लिए हम आने वाले समय में, चाहे हम किसी दल में रहें या किसी भी पद में रहें, हम रांची के लिए ज़रूर कुछ बदलाव लाने का हम प्रयास करेंगे और आने वाले समय में यह दिखेगा। देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कि जिस प्रकार से यह जो प्रक्रिया इस बार देखने को मिली, इससे पूर्व कभी भी नामांकन के बाद इस तरह की जो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और हमें किसी प्रकार का भय नहीं था। लेकिन जब आप लड़ने जा रहे हैं और अपने लोग ही या जिससे लड़ाई है वही अगर सामने से आकर के लड़ने नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं जो संस्कार है। लेकिन चुनाव लड़ता है, अब लड़ने की जो संसाधन की ज़रूरत है वह मेरे पास है। जनता का समर्थन भी था, लोगों का भी था। ये तो अभी 10 दिन अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, अभी तो मेरा सिंबल भी नहीं मिला। अब कल के बाद से लोगों को लड़ाई का जो असली मुकाबला था वह दिखता। लेकिन चूँकि बार बार लगातार अब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, तो बड़े लोगों की बातें और विचारधारा की भी बातें होते हैं। कहीं न कहीं मन में मेरे यह था कि जो छवि हमारी बनी है, जो सनातन एक संस्कृति के लिए कार्य करने वाले की, तो उसको कहीं न कहीं नुकसान ना हो। लोग बोलें कि राजनीति के कारण जो धार्मिक पहचान है वह खराब ना हो, इसके लिए हम वापस ले रहे हैं। मुंचुन भैया को अपनी क्षमता बताने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा रांची नहीं, आधा झारखंड जानता है कि जब भी कोई घटना घटती है, हिंदू समाज पे कोई अत्याचार होता है, समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति के साथ भी अगर अन्याय होता है, तो ये व्यक्ति ढाल बन के उनके लिए खड़ा रहता है। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ, व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित में अगर किसी को चुनना पड़े तो वही वह व्यक्ति चुन सकता है राष्ट्रीय हित, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो और व्यक्तिगत अपना कोई भी भलाई नहीं चाहता हो। तो भैया ने जो कदम उठाया है, हम लोग सब उनकी सराहना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जो है हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस बात को जो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे जन तक पहुंचाने का काम किया है, और इस बात को धरातल पर रांची पे अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया है तो हमारे भैया मुंचुन भैया ने किया है। मुंचुन राय जी ने बटेंगे तो कटेंगे इसको मुंचुन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद इसको समाज के सामने रखने का काम किया है। और याद रखिएगा, ये जो त्याग और तपस्या, ये जो बलिदान है, यह खाली नहीं जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस गति से हम लोग मिल करके काम कर रहे थे, उसके चौगुने गति से राष्ट्रहित के लिए, सनातन धर्म को संगठित करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, प्रकृति सुरक्षा के लिए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और विद्यार्थियों लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग लड़ते आए थे, लड़ते रहे हैं और आने वाले समय में भी आजीवन लड़ते रहेंगे। यह संकल्प मैं लेता हूं और मुंचुन भैया का भी यही संकल्प है। सही प्रश्न किया आपने। नामांकन से पहले हम लोग देखिए, नामांकन से पहले हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके और जो है बहुत सारे लोगों ने नामांकन किया था। लेकिन जब हम लोगों ने धरातल पे समीकरण देखा तो समीकरण यह निकल के आया कि कुछ व्यक्तिगत लोग और कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी हम लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये बात होता है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हम लोगों को समझ में आया और कि हम लोग, हो सकता है कि हमारे इस कदम से
माननीय प्रधानमंत्री जी को नुकसान ना हो। तो यहाँ पर व्यक्तिगत हित छोड़ करके मैं पुनः बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय हित के लिए इन्होंने ये त्याग किया है और ये त्याग सराहनीय है। हम लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हम लोग सब मिल करके जो प्रयास किए और मुंचुन भैया ने हम लोगों का सर झुकने नहीं दिया और हम लोगों के सर के ऊपर आशीर्वाद रख करके और हमारा साथ दिया है। चुनाव लड़ा जाता है 2, 3, 4 लोगों से, और जो सामने में जिसको प्रतिद्वंदी स्वरूप ये देख रहे थे वो स्वयं अगर आ करके अपना हथियार डाल दे कि मैं स्वयं आपके सामने लड़ना नहीं चाहता, तो हम लोग क्या केवल लड़ाई करते रहें? हम लोग आपस ही देखिए जो विश्वास नहीं था कि मुंचुन भैया निकाल लेंगे सीट। नहीं, देखिए सुनिए के लिए अग्निवीर है जी। तो फिर माननीयों के लिए अग्निवीर का क्यों नहीं सीमा? नहीं, एकदम सही है। देखिए जैसे कि मुंचुन भैया ने कहा कि हम लोग आजीवन इसी प्रकार लगे रहेंगे। पार्टी भी समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और जानती है कि हम लोग जो है उनके साथ मिल करके जब और तीव्र गति से काम करेंगे तो पार्टी को ही लाभ होगा। तो इसलिए आने वाले समय में आपको एक अच्छा उत्तर मिलेगा।